नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं अजय सर आपके YouTube चैनल शिक्षा शिखर तक में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम रीजनिंग के टॉपिक में बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और किसी भी एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं। आपकी यूपी पुलिस की बात कर ले तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो देखिए, इसमें जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग में ही एबीसीडी याद करनी होती है। कोडिंग और डिकोडिंग की हिंदी बोलते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। आप किताबों में देखोगे वहां इंग्लिश में ही लिखा होता है, लेकिन हम कूट की भाषा से, कोडिंग की भाषा में बातों को अपनी कैसे दूसरे तक पहुंचा पाए, इस चैप्टर का यही मतलब है। किताबों में लिखा होता है ई ज्योति, ये फॉर्मूला का मतलब है। ई आपके 5 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है और बाई आपकी 25 नंबर पे है। तो देखो, जब ई 5 नंबर पे है तो इससे एक दो पहले के एक दो बाद के आप लर्न कर सकते हैं इजली से। जे 10 पर है तो इससे पहले के एक दो, इससे एक दो बाद के, क्योंकि सभी में कितने का गैप है? 5-5 का। बीच में 4 लेटर है लेकिन गैप कितने का है? 5 का। आप देखो, ओ की बात करेंगे, ये 15 पर है तो इसके आगे के दो, इसके पीछे के दो आप इजिली से लर्न कर पाएंगे। और टी 20 पर है, टी 20 भी है तो टी 20 पर है, इसके आगे और पीछे के हम लर्न कर पाएंगे। और यहाँ से बाई आपका 25 नंबर पे। तो आप इसको जैसे भी चाहे उसको एक बार लर्न कर लें और इन्हीं सबका उपयोग होना है। इसमें हम जैसे कह देंगे आपसे टोटल अल्फाबेट में कितने लेटर हैं, तो टोटल जो लेटर आपके होंगे वो 26 होते हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं? 26। लेकिन जब हम अपोजिट की बात करेंगे, जब हम उसमें 27 करेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे हमने कभी कह दिया कि राइट साइड से कोई लेटर 15वें नंबर पे है, तो हम लेफ्ट से उसका नंबर जब बताएंगे तो उसको फिर से काउंट करेंगे, राइट से भी और लेफ्ट से भी। तब लेफ्ट, इधर लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट से भी उसको काउंट किया लेटर को, हमने राइट से भी काउंट किया। तो उस लेटर को हमने एक बार मुझे काउंट करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर कितनी बार दिया? 2 बार। तो इसीलिए अल्फाबेट में लेटर्स आपके टोटल 26 होते हैं, लेकिन जब हम अपोजिट किसी का बताएंगे तो 27 से बताएंगे। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल में अगर हम कह दें ए हम कह दें कि बाएं से पहले नंबर पे है, लेफ्ट साइड से ए कितने पर है? पहले पर। और हम आपसे कह दें राइट साइड से दाएं पर कितने नंबर पे होगा, तो आप बताएंगे 27 माइनस 1 यानी 26 नंबर पे होगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको लेफ्ट से भी काउंट किया और राइट से भी, तो हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करके 27 से हमेशा लेस करेंगे जब भी आपसे अपोजिट नंबर पूछा जाएगा। अगली उसमें देखते हैं स्लाइड में। देखो, इसमें हमने अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं और ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। ए जेड का अपोजिट है तो जेड ए का भी अपोजिट है। बी बाई का है तो बाई बी का भी है। तो ऐसे सभी लेटर्स जो हैं अपोजिट हैं। हम ये नहीं बोल पाएंगे जैसे यहाँ पर ये बोल दिया एम एन का है, ये भी तो बोल सकते हैं एन भी तो ओ का है, एन भी तो एम का है। सभी एक दूसरे के अपोजिट है। इनको कुछ ट्रिक्स से हम याद भी करेंगे। जैसे इसको हम बोल देते हैं, ए जेड लिखा है, ए का अपोजिट जेड, तो हम इसको बोल देते हैं ए टू जेड, यानी कि ए टू जेड तक। इसको बी बाई अपोजिट है तो इसको हम बोल देते हैं बॉय। ठीक है, तो ऐसे कुछ तरीके से हमने याद करने का बता रहे हैं आपको। जैसे ए का अपोजिट जेड तो ए टू जेड, बी का बाई तो बी ओ बाई। आगे देखो सी एक्स, इसको बोलते हैं कोरेक्स। कोरेक्स आपकी एक सिरप भी आती है, उसी से हमने याद कर लिया। इसमें देखो सी भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है। पहला लेटर सी है, लास्ट एक्स है, तो सी का अपोजिट क्या हो गया? एक्स। एक्स आपका 24 पे है, सी 3 पर है। देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 27 ही होगा ये योग। डी का डब्लू, इसको हम याद कर लें ड्यू से, डी डब्लू। ठीक है, हमने ड्यू से याद कर लिया, डी भी आ रहा है डब्लू भी। ई का वी, तो ई से बी हम इवन, इवन और नंबर्स आपके होते हैं तो इवन। ई आ रहा है एन, बी भी आ रहा है। अब एफ यू, एफ यू का हम फ्यूल कर लें, फ्यूल का मतलब ईंधन। एफ और यू आ रहा है, इसका मतलब एफ का अपोजिट क्या हो गया? आपका यू हो गया। अब जैसे जीटी, और जीटी का क्या है? जीटी रोड, तो जीटी रोड से इसका अपोजिट हम याद कर सकते हैं। जी का अपोजिट क्या हो गया? टी हो गया, या टी का अपोजिट कहेंगे तो जी हो गया। अब यहां पर एच एस, इसको हम बोलेंगे हाई स्कूल। हाई स्कूल यानी 10th क्लास, तो एच का अपोजिट क्या है? एस है, या एस का अपोजिट एच, क्योंकि ये 8 नंबर पे, 19 नंबर पे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 27। आगे बात करेंगे आई का अपोजिट आर। आई आपका 9 पर होता है और आर आपका कितने पर होता है? 18 पर। तो 9 18 का जब योग आप करेंगे तो 27 होगा। तो इसको बोलेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक, इंडियन रेलवे।
अब जे क्यू, जे का अपोजिट क्यू, जे 10 पर है, क्यू आपका 17 पे, तो 27 एडिशन, तो इसको बोलेंगे जंगल क्वीन, जंगल क्यून, ठीक है, यानी जंगल की रानी। अब के पी, के का अपोजिट पी है, दोनों का एडिशन सभी का देखो 27 एडिशन आएगा, तो के का अपोजिट क्या है, पी, इसको बोलेंगे कानपुर बोल दो आप, है ना। फिर इसके बाद एल ओ, इसको आप बोलेंगे तो लो बोलो, लो का मतलब क्या हुआ, कम, तो लो। इसके बाद एम एन का अपोजिट है, तो इसको मेन बोल देंगे, क्यों, क्योंकि मेन ही, यानी हम सब लोग आदमी ही इस सब को तो पढ़ेंगे, इसीलिए ये बनाया गया है, तो इसीलिए लास्ट में क्या बोलेंगे, मेन, हमारे लोगों के लिए ये सब कुछ है। तो ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का बी, इसको इवन कह दिया, एफ का यू फ्यूल कह दिया, जी का टी तो जीटी रोड कह दिया, एच का एस तो हाई स्कूल कह दिया, आई का आर तो इंडियन रेलवे कह दिया, जे का क्यू तो जंगल क्यून कह दिया, के का पी तो कानपुर कह दिया, एल का ओ तो लो कह दिया, एम का एन तो मेन कह दिया, ठीक है। अब आप इतना समझे हैं, और 26 जो लेटर्स आपके हैं, इसको आप सबका कोड याद रखें, कौन कितने नंबर पे, इनको याद कर लो बस। इसके अलावा इसमें आप क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इंग्लिश रीडर में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है दिल्ली को ये लिखा गया है, तो हमसे पूछ लिया गया कि नेपाल को क्या लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। अब चाहे उस शब्द का यहाँ पर देखो, इसका अर्थ भले ही ना हो, लेकिन ये इस भाषा में लिखा गया है, या इसका कोड ऐसे करके लिखा है, तो इस शब्द का क्या होगा, कहने का मतलब ये है। तो देखो, आप देखो डी यहाँ पर है, तो डी यहाँ पर है, ठीक है, तो ई यहाँ पर भी हो गई, लेकिन यहाँ पर भी इनको क्रॉस में होने चाहिए थे, क्रॉस में नहीं। तो देखो डी आपका 4 नंबर पे होता है, ये 5 नंबर पे होता है, एल 12 पर होता है, एच 8 पे होता है, और आई आपका कितने पर होता है, 9 नंबर पे। तो इनको देखो, इसमें 1 प्लस कर दिया, तो डी के बाद ई, यानी ये 5 नंबर पे हो गया, ई इसमें +1 कर दिया हमने, और इसमें -1 कर दिया, ई 5 नंबर पे, तो डी लिखा हमने 4 नंबर, एक कम करके, फिर इसमें +1, एल 12 पर है, एम कितने पर है, 13 पर, तो हमने इसमें कितना कर दिया, +1, एच आपका 8 पर है, जी आपका 7 पर है, तो इसमें -1 कर दिया, क्योंकि ये 7 नंबर पे है। उसी प्रकार फिर ये देखो, पहले प्लस किया, फिर माइनस किया एक, फिर एक प्लस किया, फिर एक माइनस, अब फिर किसका अल्टरनेट में आएगा, प्लस का नंबर आएगा। तो आई 9 पर होता है, जी 10 पर होता है, तो हमने +1 कर दिया, और ये कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे। तो जब इसको ऐसे हमने लिखा, तो उसी प्रकार नेपाल को भी लिखेंगे। तो नेपाल को क्या लिखेंगे, देखो पहले यहाँ +1 से स्टार्ट हुआ, तो +1, तो पहले इनका कोड लिखेंगे, एन 14 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, पी आपका 16 पर होता है, एक नंबर पे होता है, एल कितने पर होता है, 12 पर होता है। इसमें +1 करेंगे हम पहले, जैसा यहाँ से +1 से स्टार्ट है, तो यहाँ भी हम +1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो एन में +1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी कि 14 में 1 जोड़ेंगे 15, और 15 में आपका होता क्या होना है, ओ। यहाँ पर -1 करेंगे दूसरे में, ई 5 है, 5 में से 1 कम करेंगे तो 4, और 4 नंबर पे आपका क्या आएगा, डी आएगा। फिर +1, पी आपका 16 पे है, इसमें +1 करेंगे तो कितना होगा, 17, और 17 का मतलब क्या होगा, क्यू। ए 1 नंबर पे है, तो माइनस पे आएगा, देखो +1 -1 फिर +1 फिर -1, तो ए पे 1 कम कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, अब पीछे पहुंचेंगे 26, और 1 कम करेंगे 26 का मतलब क्या हुआ, जेड हुआ। अब देखो एल आपका 12 पे है, फिर से इसमें +1 करेंगे, तो 12 में 1 जोड़ेंगे 13, और 13 पर आपका है क्या, एम, ठीक है। तो इसका भले इसका अर्थ कुछ नहीं होगा, लेकिन इस कोड को ऐसे लिखा जाएगा, देखो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो दिल्ली को ये जब लिखा गया +1 -1 +1 -1, तो इसी प्रकार से हमने नेपाल को ये लिखा है ODQZM, और यही इसका आंसर, ऐसे आपके ऑप्शन में जो ये मिलेगा वो इससे ही होगा। अगर इसको उल्टा दिया होगा तो बिल्कुल नहीं सही होगा, ठीक है, सीधा लिखा होगा तभी हम सही उसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा, इसमें लिखा सिंबल को ये कहा जाता है, तो इस शब्द को नंबर को क्या कहेंगे। चलो सिंबल को इसके नीचे पहले लिख लो। अब देखो सिंबल में कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, और ये सब NZTM P और C दिया, इसमें भी 6 लेटर हैं, तो उनके नीचे लिख लो, तभी हम बता पाएंगे कौन किसका, M P और C।
अब यहां से देख के बता पाएंगे कौन आखिर किसका है। देखो अब ये m 13 पर होता है, इसमें +1 करेंगे तो ये 14 का n लिखा है। बाई 25 पर होता है, इसमें +1 किया 26, यानी कि बाई के बाद कौन सा आएगा, जेड। यस 19 पर है तो टी 20 पर है, यानी कि हमने इन तीन को क्या लिखा है, इन तीन को दो को क्रॉस करके लिख दिया और इसमें बीच वाला ऐसे लिख दिया, यानी +1 सभी में किया गया। यस के बाद टी आएगा, बाई के बाद जेड आएगा, एम के बाद एन आएगा। इन तीन में भी वैसे ही करें, देखो करके हो भी रहा, एल का बाद एम, ओ के बाद पी और बी के बाद सी, यानी इनमें भी कितना किया गया, सभी में +1 किया है। बस दो को क्रॉस कर दिया, बीच वाला ऐसे लिखा, दो को क्रॉस बीच वाला ऐसे लिखा है, और यही तो देखो लिखा भी है एन जेड टी, और यही तो ये चीज लिखी है। जब ये कह रहा है तो आपसे कह दिया नंबर बराबर क्या होगा। चलो नंबर में भी आप लेटर्स देखो, कितने लेटर्स हैं नंबर में, आप देखोगे 6 लेटर इसमें भी हैं, तो 6 लेटर हैं, इनमें क्या करेंगे +1, तो एम 13 पे एम के बाद कौन आएगा एन, ये 13 पर एन 14 पर, यू 21 पर आएगा तो हम लिखेंगे क्या बाई, बाई का मतलब बी, और एन 14 पर होता है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 15, यानी +1। इनमें भी किया, एम के बाद एन कर दिया, यू के बाद बी कर दिया, एन के बाद ओ कर दिया, इन तीन में भी +1 करेंगे तो आर के बाद यस, आर 18 पर, यस 19 पर, ई के बाद ई 5 पर है तो एफ 6 पर है, और बी आपका 2 पर है तो सी 3 पर है। इनमें भी क्या किया आपने +1 किया, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा एन बी ओ एस एफ और सी। भले इस शब्द का मतलब ना हो, लेकिन कोडिंग में ऐसे इसको लिखा है हमने +1 करके, ये आपको ये दिया था तो हमने नीचे लिख लिया, हमें पता चला कौन इसमें क्या हो रहा है, +1 सभी में हो रहा, इसमें भी हमने +1 कर दिया, तो एन का ओ कर दिया, यू का बी कर दिया, एम का एन कर दिया, फिर बी का सी किया, ई का एफ किया और आर का एस किया, तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही है, एन बी ओ एस एफ सी, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कंप्यूटर शब्द को ये लिखा जाता है, तो आपसे पूछ दिया गया कि इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर को ये शब्द लिखा जाएगा, इसको ये, सबसे पहले आप इसमें लेटर देखो, कंप्यूटर में लेटर 8 हैं और इसका कोड भी 8 में लिखा है, यानी कुछ भी होगा तो उनके नीचे का लेटर नीचे लिख लो, पता चलेगा क्या किसमें है। तो देखो पहले कंप्यूटर हम लिखते हैं, ये कंप्यूटर लिखा, इसका कोड दिया है PMOCRETU, ये लिखा है, और आपसे पूछा इसका गया है तो इस शब्द को भी लिख लेंगे DECIPHER। ठीक, अब देखो, अब इसमें देखो ये सी 3 नंबर पे है और ये 16 नंबर पे, तो इसमें +13 हुआ होगा, ये 15 पर है, ये 13 पर हो गया तो -2, यानी +13 -2, ऐसा तो कोई रूल है नहीं, +11 हो या -1 हो, +2 हो तो -2 हो, या अल्टरनेट में हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लेकिन एक चीज आप देखो, कंप्यूटर में 8 लेटर हैं, शुरुआत के आप 4 लेटर को देखें, आप इन 4 को देखो, यही तो लिखा है, क्रॉस में लिखा गया इनको, वो और यहाँ पर ई का ये तो लिखा गया है। तो जब ये लिखा गया है तो ऐसे लास्ट के भी हम 4 को करेंगे, अब ऐसे हम लास्ट के भी 4 को करेंगे, ये यहां लास्ट के 4 को, आर को देखो ऐसे क्रॉस में लिखा है, ई को ऐसे लिखा है, टी को ऐसे लिखा है और यू को ऐसे लिखा है, यानी कि शुरुआत के 4 को हमने क्रॉस में करके लिख दिया और अंतिम के 4 को क्रॉस, वैसे वहां करो, शुरुआत के 4 यही तो हैं और अंतिम के 4 ये हैं, तो ऐसे लिखो, पहले आई लिखेंगे, आई के बाद सी लिखेंगे, सी के बाद ई लिखेंगे, ई के बाद डी लिखेंगे, आप देखो ये क्रॉसी में तो हमने लिख दिए हैं। उसी प्रकार यहां से भी देखेंगे 4 लास्ट, ये आर यहां आ जाएगा, आर जब यहां आएगा तो फिर ई आएगा और ई के बाद एच आएगा, एच के बाद पी आएगा, देखो आर ये हो गया, पी ये क्रॉस में हो गया, ई यहाँ हो गया तो एच यहाँ हो गया, यानी इसमें +1 नहीं हुआ है, इसमें कितना हुआ है, इसमें अब क्रॉस में हुआ है,
चार चार के 8 8 लेटर हैं, तो 4 4 लेटर को हमने कर दिया और क्रॉस में बना दिया। ठीक है, इसमें +1 है, उन्हीं लेटर को आगे पीछे क्रॉस में लिखा गया। तो आपसे पूछा जाएगा इस शब्द का कोडिंग कौन सी होगी, तो ICEDREHP। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये लिखा है इसमें न्यूयॉर्क को 111 लिखा जाता है, तो उसी कोड में न्यू जर्सी को क्या लिखा जाएगा। अब देखो न्यूयॉर्क को उन्होंने 111 लिखा है, तो न्यूयॉर्क पहले लिखते हैं NEWYORK। न्यूयॉर्क को उन्होंने लिख दिया है 111। अब इसको 111 लिखा गया है, चलो हम लिख के देखते हैं इनके कोड। और आपसे पूछा है न्यू जर्सी को क्या लिखेंगे। ठीक है, न्यू जर्सी को आपसे पूछा गया क्या लिखेंगे। न्यूयॉर्क को 111 लिखा है, तो न्यूयॉर्क के हम पहले नंबर्स को लिखते हैं। ये 14 नंबर पर है, ये 5 पर ई होता है, W आपका 23 पर होता है, Y 25 पर, O 15 पर, R 18 पर और K आपका 11 पर। इन सभी को जरा ऐड करेंगे, 5 4 9 12 17 22 30 31 हुआ। तो यहाँ पर एक कैरी के 3 3 1 4 6 8 9 10 11, यानी इनको सबको हमने ऐड करके लिखा, तभी तो 111 लिखा है। तो बस इसको भी ऐड करके लिख दो। तो इसको जब लिखेंगे इसका 14 होता है, इसका 5, W का 23, J का 10, E का 5 और R का 18, S का 19 और इसका Y का 25। आप ऐसे सब आपको भी ये कोड याद हो जाएंगे। तो देखो 4 5 9 3 12 5 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 25, 4 25 और 9 34 और 34 में 25 9 34 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 5 9 3 12 5 17, 17 में 8 को जोड़ेंगे 25 और 25 में 9 को जोड़ेंगे तो आपका 34 और 34 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 39 की 9 हासिल के 3 3 1 4 4 2 6 1 7 1 8 1 9 9 2 कितने हो गए 11, यानी 119 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शायद 119 होगा, 100 या यहाँ पर एक जगह कहीं, तो 119 आपका आंसर सही है। इनका क्या किया गया, इन सभी को ऐड किया गया और आप कोडिंग जब याद करेंगे तो ऐसे लिख भी लेंगे, ये 14 पर 5 पर 23 पर 10 पर 5 पर 18 पर और यह 19 20 पर। ठीक है, तो इनको याद करेंगे। अगली क्लास में और हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे, इनको आप याद कर लीजिए। ABCD कोडिंग है पूरी, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।